कड़ाके की भयंकर ठंड में रात को 5-5 लाइनें फोड़ी है। जब मैं शादी हो रही थी तो रोने लग गया था, जी तो मेरी मम्मी ने मेरे को पार्ले जी का बिस्किट दिला के जी। शांत किया था। सीपी का अगर डिसिप्लिन नहीं होता या आप एक ऐसी संस्था में होते जहां आपको फ्रीडम पूरी मिलती तो आज आप कहाँ होते। आजकल तो 101 नंबर और सेवाएं सारी बंद हो चुकी हैं, जमाना बदल चुका है। तो कभी सेवाएं ली आपने 101 नंबर की? ओसिया मथानिया की मिर्चियां बड़ी फेमस बताते हैं। नमस्कार, नीट अचीवर्स की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ दो बच्चे बैठे हैं जोधपुर जिले की ओसिया तहसील के छोटे से गांव से, जिन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई ओसिया के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में की और फिर वहां संस्था के प्रिंसिपल बीरमा राम जी के सुझाव पे आप प्रिंस तक पहुंचे, 11वीं 12वीं में पढ़ाई की और एक टारगेट किया और फ्रेशर दोनों नीट में सेलेक्ट हुए। हमारे साथ है मुकेश बिश्नोई जिसने अभी नीट में 637 अंक हासिल किए हैं और भागीरथ चौधरी जिसने 620 मार्क्स हासिल किए हैं। तो सबसे पहले भागीरथ अपने परिवार और स्वयं के बारे में बताइए। मेरा नाम भागीरथ है और मेरे पापा पर्वतराम जी गांव में प्राइमरी स्कूल में टीचर है गवर्नमेंट के, और मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरे दादाजी रिटायर्ड पुलिस में है, और ताऊ जी एमसीआई में मैनेजर है, और उनके दो लड़के, एक टीचर है और एक वेट्स का परिवार में इसका मतलब एजुकेशन का अच्छा माहौल है। एजुकेशन का दादाजी ने अच्छा माहौल दिया है सबको। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि परिवार वाले तो चाहते थे कि टीचर ही बन जाए, मास्टर बन जाए। परिवार वाले नहीं सर, मैं सोचता था बचपन में कि मतलब पापा की तरह टीचर बनूं, गांव में ही रहूं, बस गांव के माहौल एंजॉय करूं। जी। मगर जब 10वीं की फिर दादाजी की भी प्रबल इच्छा थी कि यार टीचर तो मैंने दो बना दिया, अब तेरे को तो डॉक्टर ही बना के मानूंगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगला परिचय अपन लेंगे मुकेश बिश्नोई से। मुकेश, आप अपने और अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरा नाम मुकेश बिश्नोई है, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम श्रीमान जगरूपा राम जी बिश्नोई है, वो कृषक है, और मेरी मम्मी हाउस कीपिंग है। मेरे 4 बहनें और एक भाई है छोटा जो 12th क्लास में पढ़ता है। मेरे बड़े पापा जी रिटायर्ड आर्मी से सर्वेंट हैं। मेरी सारी फीस वगैरह वही भरते हैं, मैं उनके वहीं रहता हूँ। अरे वाह, बड़े पापा जी पढ़ाते हैं। हाँ, मेरे बड़े पापा जी मेरा बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। बात है। पीसीपी के अपने एक्सपीरियंस भागीरथ आप शेयर करें। पीसीपी का सबसे बेस्ट फीचर तो डिसिप्लिन ही है, जी जी। और ये होना भी चाहिए। और पीसीपी का अगर डिसिप्लिन नहीं होता या आप एक ऐसी संस्था में होते जहां आपको फ्रीडम पूरी मिलती तो आज आप कहाँ होते। तो शायद मैं नर्सिंग के काबिल भी नहीं होता, ये मेरा और पर्सनल ओपिनियन है। जी जी पापा को बोलते थे मास्टर साहब बच्चे को कोटा भेज दो, आप सीकर क्यों भेज रहे हो? जी। तो पापा बोले कि हमारे गुरुजी है बीरमा राम जी, तो उन्होंने सही चूज किया होगा, हाँ। और वहाँ का डिसिप्लिन वेल डेवलप्ड है। जी। तो फिर पापा बोले कि मेरे को तो इसको जहाँ डिसिप्लिन है वहीं डालना है, और जहाँ हॉस्टल की सुविधा है वहीं डालना है। जी जी। क्योंकि मैं 6th क्लास से मेरे को हॉस्टल में ही रखा है। पापा ने कहा ना रूम लेना है ना बात, रुपये मैं दूंगा, हाँ। पैसों तो की पापा जी पहचान गए कि बच्चे को अच्छे सिस्टम और अनुशासन में रखेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिल सकता है। तो आगे मुकेश बिश्नोई की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुकेश, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मैंने 10th पास करने के बाद मैं जब सोच रहा था कि आगे क्या करूं, तो मैं जोधपुर की सारी कोचिंग में गया था। जी तो वहाँ मेरे को कोई अच्छा कुछ लगा नहीं। जी। उसके बाद गुरुजी के निर्देशन में मैं सीकर आया। सीकर आने के बाद जब मैं मेरे पापा के साथ आया, सारे दिन उधर उधर घूमा, तो मुझे जो डेली रूटीन देख के मेरे पापा ने हाथों हाथ यही कह दिया था कि बेटा तुझे यहीं पढ़ना और यहीं से डॉक्टर बनना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं मेरे गांव से पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और भागीरथ, आपके गांव में कितने डॉक्टर हैं? मेरे गांव में एक है, मगर वो ओसिया में रहता है, गांव का मैं पहला ही हूँ। गांव का पहला, परिवार उनका ओसिया में सेटल्ड है। भागीरथ, नीट की तैयारी के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नीट की तैयारी के क्या स्पेशल टिप्स आप देना चाहेंगे? स्पेशल टिप्स यही है कि सर पहली प्रायोरिटी अपन जाती है कि सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। जी पूरा तन मन धन से सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए, जो वो इंस्ट्रक्शन दे उनको 100% फॉलो करना चाहिए। जी। और एक आधे को फॉलो नहीं किया जाए तो वो नुकसान तो अपने को ही है। जी जी। नेक्स्ट टिप्स बताओ। नेक्स्ट सर, जो गाइड करते हैं टीचर वगैरह, मेरी तो बहुत टिप्स है सर। बलराम जी ने भी गाइड किया है, पीयू सर ने भी किया है, जी। शान सर ने भी किया है, राकेश सर ने भी किया है। तो गाइडेंस बाकी गाइडेंस नाम तो ठीक है, लेकिन बलराम जी ने गाइड किया है, इसका मतलब इसके बलराम जी मायने ने अलग तो है। सबसे ज्यादा बलराम जी। तो आप अपनी सफलता का कितना श्रेय बलराम सर को देना चाहेंगे? मैं सफलता का श्रेय बलराम सर को
30%। 30%, बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी 3 साल में, आजकल तो 101 नंबर और सेवाएं सारी बंद हो चुकी हैं, जमाना बदल चुका है, तो कभी सेवाएं ली आपने 101 नहीं नंबर सर, की? सेवाएं तो नहीं दी, लेकिन समझाते बढ़िया थे एकदम। नीट की तैयारी के समय फिजिक्स को किस तरह तैयार करना चाहिए? मेरी मतलब तीनों सब्जेक्ट में मैं फिजिक्स को स्ट्रांग मानता था और मेरे मार्क्स भी उसी में बढ़िया आते थे। क्वेश्चन कर लो और उसे जो पहली बार नहीं होते उनके गोले लगा दो, नेक्स्ट पेपर होता तो वही गोले सॉल्व करता और प्रीवियस ईयर वाले साथ में और करता। प्रीवियस ईयर वाले तो डेली करता जिस पेपर में आता था, और वो गोले जिस पेपर में आता था, जो पहली बार हो गए उनको ज़्यादा करता नहीं था मैं। ठीक है, ताकि अच्छे क्वेश्चंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रैक्टिस नेक्स्ट होती राउंड रहे। में करते, क्योंकि एक राउंड में प्रैक्टिस पहले इजी क्वेश्चंस की हो चुकी है, तो उनको बराबर रिवीजन करके बार बार टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। ठीक है, तो अगले सब्जेक्ट पे फिर मैं मुकेश की तरफ चलता हूँ। मुकेश की तरफ आगे बढ़ते हुए, मुकेश आप बताएं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। जी, मेरे बायोलॉजी में 360 ऑफ 360 आए हुए हैं। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्सर तो ये इस- बात तो मेरे सामने अभी निकल के आ रही है कि मुकेश ने बायोलॉजी में 360 में से 360 अंक हासिल किए हैं। बहुत अच्छी बात है। बताएं बायोलॉजी के टिप्स, 360 वाला टिप्स सबसे बेहतर तरीके से बता सकता है। बायोलॉजी अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बायोलॉजी बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसको रटने बायोलॉजी भी कंसेप्ट वाला है, Conceptual कमाल हो गया, इसीलिए उसे 360 नंबर आ रहे हैं। उसे रटने से ज़्यादा समझ समझ कर पढ़ना चाहिए। जो एनसीईआरटी लिखी है वो एनसीईआरटी वैसे है बहुत हार्ड, लेकिन उसे अगर सिंप्लीफाई करना है तो जो फैकल्टी आपको पढ़ाती है उससे फिक्स टाइम पे उससे शेड्यूल के साथ जा के मिलना चाहिए, और बायोलॉजी की सीटें करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि कोई बच्चे कहते हैं कि वो बुक कर लो, वो कर लो, वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और ओनली एनसीईआरटी के अलावा आपने शीट कर ली, और कोई और विशेष चीज जो 360 में से 360 लाने में सहायक हो? पीसीपी की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, मैं सबसे ज़्यादा श्रेय उस आखिरी में चलने वाली टेस्ट सीरीज को दूंगा। बहुत टेस्ट लगे थे। बहुत टेस्ट लगे थे। उससे पहले मेरे बायोलॉजी में 300 के आसपास आते थे, जी। लेकिन जो आखिरी में टेस्ट सीरीज चली थी उससे मेरा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। जी, और बायोलॉजी सिलेक्शन में निर्धारक बन गई। हाँ, बायोलॉजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोनों ही बच्चे ग्रामीण परिवेश से, वो भी पश्चिमी राजस्थान, ओसिया मथानिया की मिर्चियां बड़ी फेमस बताते हैं। क्या मानना आपका? आजकल भी मिर्चियां वैसे ही हो रही है, इतिहास बन गया है? आजकल लगता तो इतिहास ही है, लेकिन सुनने में आता है कि ओसियां और मथानिया की फेमस है, लेकिन आजकल इतनी होती नहीं है वहाँ पे। इतनी नहीं होती। तो अपने ग्रामीण एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएं, क्या अनुभव रहे गांव के आप? बस खेती से जुड़े रहते थे, पाइप पटकते थे, पापा की हेल्प करते थे। पाइप पटकते रहते थे। तो सर्दियों में भी कभी आपने पाइप बदलने का, फुहारे बदलने का अनुभव लिया दिसंबर जनवरी के महीने में? हाँ जरूर सर, ये तो कांपते नहीं थे क्या हाथ पैर? काम तो थे ही सर, जी पर करना पड़ता था। जी। चलो आगे फिर मुकेश बिश्नोई की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुकेश, आप अपने ग्रामीण एक्सपीरियंस बताएं। ग्रामीण, मैं भी किसान का बेटा ही हूँ, जी और मैंने मेरे घर पे एक बोरवेल है। जी। उस बोरवेल में मैंने कड़ाके की भयंकर ठंड में रात को 5-5 लाइनें फोड़ी है। जी, कौन सी क्लास की बातें बता रहे हैं? इधर मैं- आने के बाद तो मौका नहीं मिला नहीं, होगा। 9th क्लास की बता रहा हूँ मैं। 9th क्लास में। हाँ। देखो, आप देख सकते हैं कि 9वीं 10वीं में पढ़ते हुए ये बच्चे कितना संघर्ष करके आगे बढ़े हुए हैं, कि दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड में रात को फव्वारे की लाइनें 5-5 बार बदली हुई है। और यही ग्रामीण परिवेश का डेवलपमेंट बच्चे को मानसिक रूप से मजबूत बना देता है कि वो बहुत ही अच्छा मेहनती हो जाता है। तो मुकेश, मुझे चर्चा में सुनने में आया कि आपका शादी ब्याह भी हो चुका है। हाँ, मेरी शादी हो रखी है। बड़े बड़े शर्मा के बोल रहे हो। जी मेरी शादी 2010 में हो गई थी। उस टाइम मैं दूसरी तीसरी क्लास में ही था। जब मैं शादी हो रही थी तो रोने लग गया था, जी। तो मेरी मम्मी ने मेरे को पार्ले जी का बिस्किट दिला के जी। शांत किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे छोटे बच्चों की शादी ब्याह का ट्रेडिशन जो समय से चला आ रहा है, पुराने समय के हिसाब से, तो एक अनऑफिशियल क्वेश्चन, उसको शादी को आप मेंटेन तो रखेंगे आप? सर, अगर शादी की है तो मेंटेन तो 100% रखूंगा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्सर क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में बचपन की शादियां, बच्चे जब डॉक्टर बनने लगते हैं तो इग्नोर भी करने लग जाते हैं, लेकिन आपने बड़े दावे के साथ किया, कहा कि शादी की है तो मेंटेन तो निश्चित रूप से रखूंगा। और चलो, ये एक पारिवारिक मसला था जो काफ़ी दफ़ा ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये सब चीज़ें, अगर पढ़ाई एक नंबर पे लगन हो तो ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं,
और उसके साथ साथ भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई और एक्सपीरियंस, लास्ट क्वेश्चन आपसे, अपने एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें, घर के या इंस्टीट्यूशन के। मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस में मैं यही कहना चाहूँगा कि 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो इंडिया हार गई थी और अनलक्की हार्दिक पांड्या रन आउट हो गया था। जी। तो लोगों ने बहुत कमेंट किए थे कि ये आउट नहीं होता तो जीत जाते। तो उस दिन मैंने ये बैठ के सोचा कि अगर कोई कुछ करे, बहुत ज़्यादा कुछ करे, और अगर उसका भाग्य साथ नहीं दे तो वो कुछ कर नहीं सकता। जी। तो उसी पे मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा जी। कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर राह पे चलना सीखो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब भागीरथ, आपके पास लास्ट चांस, आप स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप्स मैसेज बताना चाहें। संगत बढ़िया होनी चाहिए। संगत बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है और मेरे दोस्त सब एक से बढ़कर एक थे। जी जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि संगत अच्छी होती है तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। हाँ, संगत अच्छी होती तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलना चाहता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो दिल और दिमाग की बात को ऐसे समझ ले जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंड राइटिंग को समझ लेता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे आजकल तो शेरो शायरियों में भी बोलने में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। तो इस चर्चा को विराम देने से पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताना चाहूँगा कि मुकेश बिश्नोई के मामा जी की 2 बेटियां उपासना और कल्पना बिश्नोई बीपीसीपी से जेई और नीट में सिलेक्ट हो चुकी हैं। मीन्स एक ही परिवार के 4 बच्चे एक संस्था से सिलेक्ट होके गौरव परिवार बनते जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।